लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती है, तो हर कोई आके आपको मशवरा देगा यार CSS कर लो प्लीज़, ठीक है। तो इसकी रूट्स क्या हैं, आज उसकी ज़रा बात करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं ज़रा कि ये थिंकिंग आती कहाँ से है कि वाई एवरीबडी इज़ सो ऑब्सेस्ड विद CSS। इसके लिए जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, क्योंकि ये कॉलोनियल थिंकिंग है। 1850s के अंदर 1857 की जंग आज़ादी के बाद होता यह है कि गोरे की जो मतलब पॉलिसी बदल जाती है। इससे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल राइज था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद वो इंडियन सिविल सर्विस बन जाती है, और इंडियन सिविल सर्विस के लिए एग्ज़ाम जो था वो लंदन में हुआ करता था। तो उसके लिए शुरू में तो सारे गोरे ही CSP बने, यानी कि ICS ऑफिसर्स बने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तानी भी जाना शुरू हो गए इंग्लैंड में एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ाम देकर होता ये था, वैसे इंटरेस्टिंगली जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि बंगाली राइटर थे, पोइट थे, उनके भाई पहले सिविल सर्वेंट थे हिंदुस्तान के, और ये वही टैगोर हैं जो इकबाल के अगेंस्ट नोबेल प्राइज़ जीते थे। इकबाल नहीं जीत सके। तो बात यह है कि वो जो बाहर जाया करते थे हिंदुस्तानी बच्चे यंग, क्योंकि 18 से 23 साल की एज की एलिजिबिलिटी थी उस टाइम में, तो बड़े यंग ऑफिसर हुआ करते थे, और वहाँ पर जाके उनको ऑक्सफोर्ड में और कैम्ब्रिज में पढ़ाया जाता था। तो बाहर से जब पढ़ के आना उन्होंने, तो यहाँ पर लोग वैसे ही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाया करते थे कि यार ये तो गोरा साहब बन गए हैं, अब ये तो बाबू बन गया, इसको अंग्रेज़ी भी आ गई है। तो हमारे यहाँ पर इन्हेबिटेंट से वैसे ही एक डिफरेंस क्रिएट हो गया। और दूसरा ये कि गोरा तो आपको कंट्रोल दे ही नहीं रहा था कोई, और डेमोक्रेसी तो थी नहीं यहाँ पे। तो उन्होंने तकरीबन 20-30 करोड़ की आबादी को रूल करने के लिए यही सर्विस रेज़ की थी, और इसके लिए जो डायरेक्टली इंगेजिंग फोर्स थी वो यही लोग थे। तो इनके पास एक पावर, एक इक़्तिदार भी था एक लिहाज से। और जो बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो गोरा अपने पास रखा करता था, और जो थोड़ी सी लोअर पोस्ट थी वो इंडियंस को दिया करते थे कि यार ये आपके लिए हैं। तो उससे भी एक क्लास और एथनिक डिवाइड पैदा हुआ कि यार जो गोरी चमड़ी है वो ज़्यादा अच्छी है, या जो सिविल सर्वेंट है वो ज़्यादा बेहतर होता है, इसलिए उसमें आम आदमी काम नहीं कर सकता, लोअर कास्ट वाले काम नहीं कर सकते। तो ये थिंकिंग 1947 में आइडियली ख़त्म हो जानी चाहिए थी जब गोरा यहाँ से चला गया। लेकिन बात यह है कि नहीं हुई। इवन कि पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स तो इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि पहला मार्शल लॉ जो अयूब खान साहब ने नाफिज किया था यहाँ पर 50s के अंदर, उसमें बहुत बड़ा किरदार ब्यूरोक्रेट्स का था। उसको तो ब्यूरोक्रेटिक मार्शल लॉ कहते हैं। तो वो मिलिट्री क्लास से भी उस टाइम ऊपर थे, अब ज़रा नीचे आ गए हैं। तो बात यह है कि होता इस तरह से है कि शुरू से ही ये थिंकिंग थी जहन के अंदर कि जो इस तरह के अफसर होंगे वो अफजल हैं, वो ज़रा ऊपर हैं आम आदमी से, ले मैन की कोई औकात नहीं है, और इन लोगों को सलूट पड़ते हैं, ये काम भी करवा सकते हैं, इनका इन्फ्लुएंस भी है। तो हमारी यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ जहाँ पर आम आदमी की रिस्पेक्ट वैसे नहीं है, एज अ सिटीज़न उसको कोई इज़्ज़त नहीं देता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी कि फिर उसको उसके बुनियादी हकूक़ मिलें। फॉर इंस्टेंस अगर कोई पुलिस केस है तो पुलिस हरास करी जा रही है, रिश्वत मांग रही है, कोई काम ही नहीं कर रहा, धक्के खा रहे हो सरकारी दफ्तरों में जाके, कोई पूछ ही नहीं रहा आपको। एक बिल जमा कराने का अगर मसला पड़ गया, बिल ज़्यादा आ गया, वो कोई करके नहीं दे रहा आपको। किसी ने आपको जो है ना वो एक पुलिस कस्टडी में रखा हुआ है, कोई बगैर किसी वजह के, आप छूट नहीं पा रहे, इन्फ्लुएंस नहीं है आपका। तो उसके अलावा आपको चेक पोस्ट पे रोक लिया है, वैसे ही हरास करी जा रहे हैं, आपको पैसे मांग रहे हैं आपसे, आप कुछ नहीं कर सकते, लॉ नहीं है इसीलिए। तो ये सारी जो स्टेट की जो करप्शन है, जो स्टेट आम आदमी को डी वैल्यू कर चुकी है पाकिस्तान में और किसी हद तक हिंदुस्तान के अंदर भी, उस वजह से हर आदमी ने ये सोचा कि अगर हम सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो फिर हम ये स्टेट की जो मोनोपोली है ना हमारे ऊपर, जो जुल्म ढाती है रियासत हमारे ऊपर, इससे बच जाएंगे। अगर एक आधा भाई अफसर होगा 18वें 19वें ग्रेड का, एक पुलिस में होगा, एक फॉरेन सर्विस में होगा, तो हमें बाहर ले जाएगा, पुलिस में होगा तो हमें बचा लेगा ये स्टेट की सारी मोनोपोली से, ठीक है, हमारे काम भी हो जाया करेंगे। कस्टम्स में होगा तो तब भी हमें हेल्प कर देगा, इन्फ्लुएंस होगा इसलिए। तो एक वजह तो ये है, ठीक है। और ये इसीलिए है कि हमने बुनियादी हकूक़ आम आदमी को दिए ही नहीं हैं। आज से चंद साल पहले ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म एक सड़क पे खड़ा होकर, एक आम शहरी के घर के बाहर लॉन पे खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बंदा बाहर आया कि जिसका घर था, उसने कहा कि गेट ऑफ माई ब्लडी लॉन, पागल हो क्या, मेरे लॉन पे क्यों खड़े हुए हो, मैंने अभी घास काटी है यहाँ पर। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑन एयर सेज आई एम सॉरी एंड ही बैक्स ऑफ। मुल्क का वज़ीर आज़म पीछे हट जाता, कहता सॉरी यार मुझे पता नहीं था। तो वहाँ पर आम शहरी की इतनी वक़्त है, इसलिए एक ऑस्ट्रेलियन मार नहीं रहा होगा CSP बनने के लिए या UPSC अफसर बनने के लिए, क्योंकि उसकी वैसे ही इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ही डजंट नीड प्रिविलेजेस, उसको रियासत ने उसके टैक्स के बदले में प्रिविलेज दे दी है बस। एक आर्गूमेंट ये होता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहीं और नहीं मिलती और पेंशन कहीं और नहीं होती, जॉब सिक्योरिटी कहीं और नहीं होती, इसलिए CSS करना पड़ता है। जैसे इंजीनियर्स भी बेचारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो उनसे सवाल ये है कि आप क्या गवर्नमेंट से ये नहीं पूछेंगे कि आपने जॉब्स क्रिएट क्यों नहीं की कहीं और, या फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों नहीं फराम की, या लेबर लॉज क्यों नहीं कहीं और बनाए, या फिर बाकी जगहों पर इस तरह की जो है वो जॉब सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलती, बजाय इसके कि आप जो 2% अपॉर्चुनिटी है सिर्फ उसके पीछे सब मिल के भागना शुरू हो जाते हैं।
आपका क्या ये सवाल करना बनता नहीं है कि बाकी हकूक़ भी हमें दो, सिवाय इसके कि सिर्फ CSS में छोड़ें तो सब यहाँ पर आ जाएं और सब ही मिलकर ये करना शुरू कर दें, क्योंकि कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इसके लिए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का आर्गूमेंट भी जो है ना, वो भी आपके पैशन को जस्टिफाई नहीं करता कि आपका पैशन नहीं है लेकिन सिर्फ सिक्योरिटी के लिए आप एक काम करिए। दूसरी वजह, बोरोड ड्रीम। आप इन बच्चों से पूछें कि आप क्यों करना चाहते हैं CSS, तो वो 90% आपको कहेंगे माई फादर वॉन्ट्स मी टू डू दिस। वाले साहब ने कहा था इसलिए मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। वाले साहब ने क्यों सोचा? क्योंकि वाले साहब ने कहा बच्चे को सलूट पढ़ेंगे मेरी इज़्ज़त होगी। उसने ये सोचा ही नहीं कि भाई इनको दुनिया में इसलिए लाए हो कि तुम अपनी इज़्ज़त बढ़ा सको या उनका अपनी भी कोई पर्सनैलिटी है। बच्चे ने भी ये नहीं सोचा कि मेरा अपना ड्रीम किधर है, मेरी पर्सनैलिटी मेरे वाले साहब की पर्सनैलिटी की विशेज़ को पूरा करने के लिए है। उसने नहीं सोचा ये बात। बच्ची के बारे में सोच रहा है कि अच्छा रिश्ता आ जाएगा अगर अफसर होगी मेरी बेटी तो ये चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा बोसीदा सोच है, हमने इसमें कभी इंसाइट ली नहीं, मीडियोक्रिटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और आधे बच्चे आपको अनफॉर्चुनेटली यही जवाब देंगे कि यार वालिद साहब कह रहे थे इसलिए CSS करना चाहता हूँ, दैट्स इट। उनका अपना विजन होता ही नहीं है कोई। तो ऐसे लोग अफसर बन भी जाएँ तो वो क्या सर्व करेंगे स्टेट को? आप आजकल जो सिविल सर्विस है उसका हाल अगर देखें तो एक तो उसको इस्टेब्लिशमेंट ने सबूताज कर दिया, सारे बड़े बड़े अहदे वो ले गए ऊपर बैठ के, ठीक है। और दूसरा ये कि उसकी इफेक्टिवनेस को ख़त्म कर दिया है उन लोगों ने आके, ठीक है। ये सीधी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई इंस्टीट्यूशन से कोई नफरत वाली बात नहीं है, ये फैक्ट है। हर शाख पे बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हीं लोगों की वजह से जो सिर्फ सलूट मरवाने के लिए ब्यूरोक्रेसी में आ गए थे, उनको पता ही नहीं है कि यार हम जो काम करने आए हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या होगी या उसके लिए स्किल क्या चाहिए। जो पुलिस सर्विस में जाना चाहता है उसको क्रिमिनोलॉजी की साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, वो इसलिए जा रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं तो SP लग जाऊंगा, मेरे नीचे 5-6 थाने होंगे, सलूट पड़ते होंगे, नीली बत्ती गाड़ी के ऊपर लगी होगी, एंजॉय करूँगा, गाँव भी जाऊँगा, लोग सोचेंगे कि यार ये बड़ा अफसर बन के आया, शहर से बड़ी बात है यार, हर कोई फ़ोन पर मुबारकबादें देगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ फिरूँगा, ये सोच है। फ़ॉरेन सर्विस वाले सोच रहे हैं बाहर जाके रहूँगा, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एंजॉय करूँगा। उनको इंटरनेशनल रिलेशंस की साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, डिप्लोमेसी की साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, इंटरनेशनल लॉ में इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ बाहर जाना चाहते हैं, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी एंजॉय करना चाहते हैं, नीली नंबर प्लेट वाली गाड़ी पे फिरना चाहते हैं। ये बात है सारी। तो ये बात है कि हमने प्रिविलेज को एंजॉय करने के लिए, सलूट मरवाने के लिए ऑब्सेशन क्रिएट किया हुआ है। लाखों बच्चा घुस रहा है हर साल, 0.5%, 1%, 2% रिजल्ट आ रहा है, उसके बावजूद दी जा रहे हैं एग्ज़ाम, हर साल दी जा रहे हैं, विजन ही कोई नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि भाई ये दौर में ये वो दौर है जिसमें बच्चे स्पेस साइंस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसमें बच्चे एस्ट्रोफिज़िक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे फ्रीलांसिंग करके इतना पैसा कमा रहे हैं जो फैक्ट्रियाँ नहीं कमा सकी इंसानी तारीख के अंदर। और आप लगे हुए हैं वही कॉलोनियल हैंगओवर के अंदर कि CSS कर लो, CSS कर लो, CSS कर लो। एवरीबडी इज़ डूइंग CSS, एवरी अदर पर्सन इज़ डूइंग CSS। बाहर से PhDयाँ कराए हैं, CSS करी जा रहे हैं उसके बावजूद। तो ये चीज़ है कि दूसरा फैक्टर ये हो गया। तीसरा जो इसको कवर अप कैसे करते हैं अगर पूछें तो वो कहते हैं यार हम खिदमत करना चाहते हैं आम लोगों की, तो भाई फिर NGO खोलो, कोई ईदी फाउंडेशन में जाके खिदमत कर लो आवाम की। सलूट खा के खिदमत कौन सी होती है? ये भी आपको झूठ बहुत से लोग सुनाएंगे इस तरह कवर अप करके। जिस तरह वो अक्सर सहाफ़ी कहते हैं कि हम आवाम की खिदमत के लिए सहाफ़त में आए थे। नो, मैं तो नहीं आया आवाम की खिदमत के लिए सहाफ़त में, मैं तो पर्सनल एम्पावरमेंट के लिए आया हूँ एंड फॉर द परसूट ऑफ ट्रूथ। कि मुझे शौक़ था कि मैं नैरेटिव्स को क्रश करूँ और इंसाइट निकालूँ उसके अंदर से अपनी क्वेश्चनिंग से, और दूसरा ये कि रिकग्निशन बनाऊँ। सीधी बात है, इसमें कोई झूठ वाली बात ही नहीं है। कोविड के अंदर बहुत से लोगों ने कहा कि आप लोग घर रहें, हम सहाफ़ी आपके लिए जंग लड़ रहे हैं बाहर, जो है ना हम रिपोर्ट करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे, अपना फ़र्ज़ अदा करेंगे। आई डोंट बिलीव दैट, आई वेंट देयर फॉर द सैलरी, दैट्स इट। मैं तो सैलरी के लिए गया था, बस ये बात है। तो ये बात है कि हमारे यहाँ पे हर चीज़ को ना नोबल बनाने का भी एक ऑब्सेशन है कि हर चीज़ के लिए एक कोई इंसानी खिदमत का एंगल निकाल लो उसके अंदर। तो इंसानी खिदमत खुदमत कुछ नहीं होती ना, इसके अंदर कन्विक्शन ये होती है इन बेचारे बच्चों की जिन्हें पता भी नहीं होता कि ये ड्रीम हमारा नहीं किसी और का है। वो एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते इसको, फिर भी लगे रहते हैं इसमें। तो एंड पे सोल्यूशन ये है कि प्लूरैलिटी यानी कि मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करें, अपनी पर्सनैलिटी के जो टैलेंट्स हैं उस पर कैपिटलाइज़ करें। अगर जो आपका एक्चुअल टैलेंट है उसको छोड़ के किसी और के ख्वाब को अडॉप्ट कर लेंगे ना तो फेल हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल फेल हो जाएंगे, चाहे वो कर भी जाएँ उसके बावजूद भी। उसकी वजह यह है कि पोटेंशियल्स वहाँ लाया नहीं करती, पोटेंशियल्स कहीं और लाया करती हैं। तो अपने आप को पहचानें, अपनी रिकग्निशन बनाएं और अपने वालिदैन को भी ये बताएं कि मैं आपके ख्वाबों की ताबीर बन के पैदा नहीं हुआ, मेरी अलग पर्सनैलिटी है एक, और मैं अपनी पर्सनैलिटी और अपने टैलेंट्स के लिहाज से काम करूँगा। और ये सलूट मारने और सलूट खाने के ऑब्सेशन को छोड़ दें अब, ठीक है। और अपनी जो भी फील्ड है उसमें ऐसा काम करें जो किसी और ने नहीं किया। अगर सब मिलके एक